नानक क्लासेज दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 जुलाई 2020 और 4 जुलाई 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। कल का वीडियो आपको दे नहीं पाए थे तो आज एक साथ ही 3 और 4 के क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएंगे। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आने वाले एग्जामों में 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। इतने दिन हम बात कर रहे थे डीबी गुप्ता की, तो अब नए मुख्य सचिव की नियुक्ति कर दी है। राजस्थान में बहुत सारे 100 से ऊपर आईएएस अधिकारियों की आपको पता है फेरबदली हुई है और अब विभाग अलग अलग चेंज हुए हैं। तो नए मुख्य सचिव बना दिए गए हैं राजीव स्वरूप। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको, राजीव स्वरूप को हमारे राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान के नए मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम जब तक राजीव स्वरूप रहेंगे ये चलेगा। राजीव स्वरूप ने डीबी गुप्ता का स्थान लिया, देवेंद्र भूषण गुप्ता का स्थान लिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दी गई। हमेशा सचिवालय के जो सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति हमेशा कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री के प्रसाद प्रियंती रहते हैं और शपथ भी मुख्यमंत्री ही दिलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है। ऑप्शन आते हैं राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो मुख्यमंत्री हमेशा नियुक्ति करता है। तो क्या याद रखना है आपको, राजीव स्वरूप। दोबारा फिर याद रख लेना, डीबी गुप्ता की जगह नए मुख्य सचिव बन चुके हैं राजीव स्वरूप। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के नए गृह सचिव बन चुके हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान के नए गृह सचिव किसे बनाया गया है। तो राजस्थान के नए गृह सचिव बनाया गया है रोहित कुमार सिंह को गृह सचिव। जैसे गृह मंत्री हमारे कौन है, तो गृह मंत्री हैं जो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही गृह मंत्री का पद संभाले हुए हैं। तो रोहित कुमार सिंह बने हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान के नए गृह सचिव रोहित सिंह। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राजस्व बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ये भी चेंज हो चुके हैं। राजस्व बोर्ड जो हमारा अजमेर है उसके नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है आर वेंकटेश्वर। किसको, राजस्थान राजस्व बोर्ड के चेयरमैन आर वेंकटेश्वर को नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान के राजस्व बोर्ड के चेयरमैन आर वेंकटेश्वर और चिकित्सा सचिव किसे बनाया गया है। ये सारे अभी सचिवों में फेरबदली हुई है। तो अखिल अरोड़ा को चिकित्सा सचिव बनाया गया है। जोधपुर, क्योंकि 5 संभागों 7 संभाग है, इसमें से 5 संभागों के संभागीय आयुक्त चेंज किया है। तो जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा, अजमेर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर आरुषि मलिक, बीकानेर संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा और भरतपुर संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बेरवाल को नियुक्त किया गया। तो ये लगभग 4 से 5 संभागीय आयुक्तों की, जयपुर संभागीय आयुक्त को भी चेंज किया गया है। तो इन सब संभागीय आयुक्त बनाए गए हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जो जयपुर के बनाए गए, ध्यान रखना, जयपुर के संभागीय आयुक्त तो वो बनाए गए सोमनाथ मिश्र। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बातें, हालांकि ये संभागीय आयुक्त एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन राजस्व बोर्ड के हैं, गृह सचिव है, मुख्य सचिव है, ये एग्जाम में आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने टीडी नियंत्रण के लिए राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर तैनात किया। ये बहुत बड़ी बात है। टीडी नियंत्रण आपको लगातार आपको पता है कि इधर पाकिस्तान, अफ्रीका से ईरान, पाकिस्तान होती हुई सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करती है। इस कारण टीडी नियंत्रण के लिए राजस्थान के उत्तरलाई बाड़मेर के अंदर हेलीकॉप्टर तैनात किया ताकि वहीं से क्या सफरे वगैरह, कीटनाशक वगैरह उनको नष्ट किया जा सके। मुख्य तथ्य, केंद्र सरकार ने टीडी नियंत्रण के लिए राजस्थान के उत्तरलाई बाड़मेर में हेलीकॉप्टर तैनात किया है। साथ ही एयरफोर्स ने भी जोधपुर में MI-17 हेलीकॉप्टर भी स्थापित किया गया, क्योंकि आपको पता है कि विश्व में भारत पहला देश बन गया जिसने ड्रोन हमले से टिड्डियों पर नियंत्रण और हमला किया जा सकता है। ये भी मैंने क्वेश्चन बता दिया। और अब क्या है, ये हेलीकॉप्टर तैनात किए जा रहे हैं ताकि बॉर्डर सीमाओं पर टिड्डियों को आते वहीं से नष्ट किया जाए, क्योंकि वो राजस्थान से सबसे पहले प्रवेश करती है और इतना बड़ा दल आता है कि जिस क्षेत्र में बैठ जाती है उस फसल को तबाह कर देती है। तो उसके बचने के लिए लगातार सरकार क्या कर रही है, प्रयासरत। और हेलीकॉप्टर कहाँ तैनात किया है, उत्तरलाई बाड़मेर के अंदर कीटनाशक वगैरह छिड़काव के लिए यह किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है परीक्षा की दृष्टि से।
5 नंबर देखिए, केंद्र सरकार ने राजस्थान की किस महिला को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये नहीं समझेंगे कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। जो देश के अंदर महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल, उसकी सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है, और उसी सॉलिसिटर की सहायता के लिए एक अलग से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी बहुत सारे नीचे, जैसे एक सचिव होता है, मुख्य सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव, ऐसे सारे पोस्टें होती है। उसी प्रकार इनका भी क्रम से चलता रहता है, इन्हें एक से एक सहायता देने के लिए अलग अलग सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो वो हमारे राजस्थान की ऐश्वर्या भाटी को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त केंद्र सरकार ने किया है। मुख्य तथ्य, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जोधपुर की ऐश्वर्या भाटी को केंद्र सरकार ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। अब मुझे कमेंट करके बताओगे हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल कौन है। कमेंट करके आपको बताना है, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूं। एक महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, अभी इनकी दोबारा नियुक्ति हुई है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। और सॉलिसिटर जनरल कौन है, दोनों मुझे कमेंट करके आप जवाब दोगे। छठा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के विजन डॉक्यूमेंट विजन मिशन का विमोचन किसके द्वारा किया गया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के विजन डॉक्यूमेंट विजन मिशन का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। मुख्य तथ्य देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के विजन डॉक्यूमेंट विजन मिशन का विमोचन किया। अब आपको बताना चाहिए राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष कौन है, संगीता बेनीवाल, क्योंकि 1 साल इनका पूरा हो चुका है। उस 1 साल के कार्यकाल पे मुख्यमंत्री ने इनको बधाई भी दी और इस विजन मिशन का विमोचन किया। अब बाल अधिकार यानी 0 से 18 वर्ष के बालकों को इसमें शामिल किया जाता है, बालक बालिकाओं को, और इसके संरक्षण के लिए बाल संरक्षण आयोग बना था 2005 में, जो 23 फरवरी 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। ये जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग है, इसकी स्थापना 23 फरवरी 2010 को हुई थी। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, यानी टोटल कितने होते हैं, 7 सदस्य होते हैं, और 2 महिला भी होना अनिवार्य इसके अंदर है, और कार्यकाल इनका 3 वर्ष होता है। तो आपके लिए सारी बातें इंपॉर्टेंट बन जाती है। वर्तमान में अध्यक्ष संगीता बेनीवाल। 7वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कितने कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जाएंगे। कितने कस्टम हायरिंग केंद्र का मतलब है किराए पर जो कृषि यंत्र दिए जाते हैं वो कितने खोले जाएंगे, 100 खोले जाएंगे। तो राजस्थान में किसानों को किराए पर खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए क्रय विक्रय सहकारी समितियों तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 100 कस्टम जो हायरिंग है, ये फायरिंग नहीं है, हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर के अंतर्गत स्थापित होंगे। किसके, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर के अंतर्गत स्थापित होगा। इन केंद्रों पर ट्रैक्टर में जो आवश्यक में कृषि यंत्रों की क्रय लागत का 80% अधिकतम 8 लाख का अनुदान भी दिया जाएगा, यंत्र किराए पर भी दिए जाएंगे। तो अब सहकारी क्षेत्र में ये काम हुआ है। तो हमारे राजस्थान के सहकारिता मंत्री कौन है, उदयलाल अंजना, और हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, लालचंद कटारिया। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी के अध्यक्ष जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यह भी पता है आपको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष तो कौन थे, हमारे भारत के थे शशांक मनोहर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुख्य तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 कार्यकाल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ज़्यादातर 3 साल एक अध्यक्ष रहता है, तो इन्होंने 2 साल रहने के बाद इस्तीफा दे दिया। आईसीसी बोर्ड के जो उपाध्यक्ष है इमरान ख्वाजा अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने पद छोड़ दिया शशांक मनोहर ने। अब बात आती है कि आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। वर्तमान में सीईओ कार्यकारी यानी सीईओ मनु साहनी है, और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, और आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 के अंदर। यानी क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आपसे पूछे तो आईसीसी, फुल फॉर्म पूछे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जैसे हमारे भारत के अंदर कौन सी है, बीसीसीआई, राज्यों के अंदर कौन सी होती है, जैसे राज्य क्रिकेट संघ, और जिलों के अंदर होती है जिला क्रिकेट संघ। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, राजस्थान सरकार ने राज्य के किन जनजातीय परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। तो इसमें सही जवाब था उपयुक्त सभी। बात थी सहरिया, खेरवा और कथोड़ी। देखो खेरवा इतना याद रखना है, 12 के अंदर है। सहरिया भी कहाँ पे है,
12 के अंदर है। इस खास ये देखो, सहरिया जनजाति राजस्थान की आदिम यानी पिछड़ी जनजाति है और राजस्थान में यह महज 1% से भी कम में पाई जाती है। सबसे ज्यादा कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ पाई जाती है, तो 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में ये यानी 99% पाई जाती है, 2 तहसीलों में, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे इनके घरों को टाप घर को क्या टापरी कहते हैं, गांव का मुखिया कोतवाल होता है, गांव होता है इनका सहरोल होता है, को इनकी कुल देवी कोडिया देवी है, लोकप्रिय देवता तेजा जी है। बहुत सारी बातें आपने बहुत सारे विद्यार्थियों ने लिखा था। और सीताबाड़ी 12 के अंदर इनका कुंभ, इन्हें कुंभ कहा जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। कथोड़ी जनजाति, आपको पता है कथोड़ी जनजाति उदयपुर में रहती है और इनकी कोई ज़्यादा विशेषता नहीं है, मूलतः महाराष्ट्र की है, खास करके उदयपुर में रहती है और खेर के वृक्षों से ये कत्था तैयार करते हैं, इसलिए इनका नाम भी क्या हो गया, कथोड़ी। और एक बात रखना, ये इनकी जो कथोड़ी जनजाति में जो स्त्रियां होती है वो पुरुषों के साथ शराब का सेवन करती है और कथोड़ी जनजाति दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, ध्यान रखना। तो बहुत सारे बातें, इनकी आराध्य देवी है कंसारी देवी या बारी माता, आराध्य देव है इनके डूंगर देव, बाघ देव। और एकमात्र, पहले तो ये था कि एकमात्र कथोड़ी जनजाति ऐसी है जिसको महात्मा गांधी नरेगा योजना, उसमें 200 दिन का कार्य दिया गया है। अब 100 दिन का अतिरिक्त आयन को और मिल चुका है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा था, रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो जलालुद्दीन खिलजी थे जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी 1290 में, और उसी वर्ष इन्होंने रणथंभौर के शासक हमीर पर आक्रमण किया था। और बहुत बार इसने आक्रमण किया लेकिन कभी भी उसको सफलता नहीं मिली, इसलिए लास्ट में हताश होकर एक ही बात कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं जो रणथंभौर पर अधिकार कर लेते हैं। 1301 में रणथंभौर का प्रथम साका होता है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। 2020-21 के लिए राजस्थान विधानसभा की नियम समिति के सभापति नियुक्त हुए हैं। हर साल ये समितियां तो बनी होती हैं, इनके सभापति नियुक्त किए जाते हैं। अब नियम समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? सीपी जोशी, गुलाबचंद कटारिया, दयाराम परमार, हेमाराम चौधरी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। और एक हिस्ट्री का क्वेश्चन, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक था। शेरशाह सूरी जो अफगान था उसकी अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक था कल्याणमल, राय सिंह, अनूप सिंह, राव जेतसी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसमें हर रोज प्राप्त हो जाती है। तो कल 3 जुलाई का आपको वीडियो नहीं मिला तो 3 और 4 जुलाई दोनों एक साथ आपको करंट अफेयर्स से मिल गया। और जल्द ही आपको पूरे जून महीने की एक साथ 100 क्वेश्चनों की का वीडियो भी प्राप्त हो जाएगा, या तो संडे के दिन या सोमवार के दिन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।